जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक़्त मौजूद हैं हम सैयद अली हुसैन बुखारी साहब के साथ और जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट, इन्हीं से मिलते हैं और सारी गपशप इन्हीं से करते हैं। इलेक्शन भी आने वाले हैं, कानूनी लिहाज से कुछ बातें इनसे हम पूछते हैं, ये अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से क्या कहेंगे और ये भी जानेंगे इनकी क्या एक्सपर्टीज़ है और कब से ये वकालत से मुंसलिक हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी। और अली भाई हमें ये भी बताएँ कितने अरसा दराज़ से आप वकालत से मुंसलिक हैं? जी, इट्स बीन अ डेकेड 2012 से स्टार्ट किए जी। ओके। और अभी मेरी जो स्पेशलिटी है वो क्रिमिनल और कॉर्पोरेट लॉ की क्रिमिनल लॉ को आप देख रहे हैं और कॉर्पोरेट लॉ को देख रहे हैं। है। जी। वेरी गुड जी। और भाईजान हमें ये भी बताएं कि इलेक्शंस आने वाले हैं, कुछ सियासी मामलात पे कोई रोशनी डालें हमारे देखने वालों को। इलेक्शन का अवाम को बड़ा बेसब्री से इंतजार है कि इलेक्शन होने चाहिए। मुल्क की हालात बहुत डिस्टर्ब हैं। तो आप कानूनी लिहाज से आप एक वकील भी हैं हाई कोर्ट से, तो आप हमारे देखने वालों को क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहेंगे? कब तक इलेक्शन हो जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शंस की जो तारीख है इलेक्शन कमीशन ने फाइनली अनाउंस कर दी है, बड़ी बात है। जी बिल्कुल। और ये जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक का कहा गया है, कहीं पे फाइनल हो जाएंगे। ये बहुत हुआ 10-15 दिन ऊपर नीचे हो जाएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब इलेक्शंस होंगे। उसकी दो तीन जो रैशनल दलीलें हैं, वो सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो अब चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब आए हैं, बहुत ही दबंग चीफ जस्टिस है। जी बिल्कुल। उनके होते हुए ऐसा नहीं हो सकता कि आइन के खिलाफ चीजें हों। ठीक है ओके। जी। और आइन की पासदारी होगी, क्योंकि पहले भी ये बड़ा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक धब्बा सा है कि 90 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इलेक्शंस नहीं हुए। नहीं भाई। अब होंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस जो है वो बहुत बोल्ड हैं। और उन आते ही आपने देखा उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जिस तरह शुरू किया, पूरी दुनिया को लाइव कवरेज हुई। फिर सेकेंडली जो आईएमएफ है, जी। उससे भी आपने वादा किया हुआ है। हाँ जी। और अभी तो आप उसी पे डिपेंडेंट हैं। आपने जो जो हमारे मुल्क से जितने भी कर्जे वर्जे लिए हैं, तो उसमें एक बुनियादी शर्त है कि इलेक्शंस करवाए जाएंगे। ठीक है। वेरी गुड। एक और तीसरी बात, मैं ये कहूँगा कि अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं। जी वो बिल्कुल। भी इस चीज़ का इशारा है कि इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो आ रहे हैं वापस। ऐसी Had बात there not been elections, he would have never come। वो इसी तरह मसले मसाइल में कहते हैं जी, नजीब शेर भी थी। है। ओके। और खान साहब के बारे में मियां साहब तो आ रहे हैं, इलेक्शन भी हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं, खान साहब भी इलेक्शन के दौरान मौजूद होंगे या नहीं? इलेक्शंस के दौरान खान साहब पाकिस्तान में तो मौजूद होंगे। और अब बाकी वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं या नहीं, ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल भी है। जी बिल्कुल। और अगर लेकिन अगर हम कानूनी तौर से देखें, तो उस हिसाब से मुझे इतनी कुछ ज़्यादा कबाहतें नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये है कि जो तोशाखाना केस है, उसमें तो उनको ज़मानत मिल चुकी है। ओके। ठीक है। हाँ, वो नाअहल ज़रूर है। ठीक है। बिल्कुल। उनकी नाअहली जो है उसको चैलेंज किया जाएगा। और अगर उसको मेरिट पे चैलेंज किया जाता है, तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसका वर्डिक्ट दे दिया हुआ है। ये कह चुकी है, मैं नहीं कह रहा। जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओके। कि जो दिलावर साहब जो जज है, सेशन जज, उन्होंने जो ट्रायल में उनको सज़ा दी, उस फैसले में कहीं झोल है। ओके। सॉरी। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का माइंड भी क्लियर हो जाता है इस चीज़ से लेकर, नाअहली भी खत्म हो जाएगी। ओके। अच्छा, उनकी गिरफ्तारियां हैं, उसके अलावा उनका साइफर केस में गिरफ्तारी दलील है। जी बिल्कुल। ठीक है। उसके अलावा कुछ और केसेस हैं जिनमें ऑलरेडी उनकी जो जमानतें हैं वो अदम पैरवी की वजह से खत्म हुई हैं, अदम हाजिरी की वजह से खत्म हुई हैं। तो जो साइफर केस है वो भी बेसलेस है, उसमें भी मुझे इतनी जान नहीं नजर आती। उस पर मेरा एक वीलॉग है, वो आप देख लीजिएगा उस क्या पर। आपके चैनल का लिंक शेयर करें ताकि वो लोग उस वीडियो जी, को ये देख सकें? एडवोकेट सैयद अली हुसैन बुखारी के नाम से, ये एडवोकेट यहाँ पे सैयद आपने अली ये हुसैन वीडियो लिखेंगे। अपलोड की हुई है? मैंने साइफर को डिटेल में इसमें डिस्कस किया नहीं जी, जी। आप उसमें इनकी वीडियो को सैयद अली बुखारी साहब की वीडियो इसी नाम से आप इनका यूट्यूब पे चैनल है, इसको आप विजिट कर सकते हैं और ये वीडियो सारी साइफर केस की जो डिटेल है आपको इनकी वीडियो में मिल जाएगी। और मैं उसको भाईजान मुख्तसर बता देता हूँ कि उसमें कोई इतने ज़्यादा वो बेसलेस सही केस है। ओके। उस सॉरी मैं आपकी इंटरप्ट कर रहा हूँ बात। अभी हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, हमारे देखने वालों को ये भी बताएं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और इसके अलावा जो मिसिंग पर्संस हैं, ये तो आपने खान साहब का भी बता दिया, मियां साहब का भी बता दिया। फंडामेंटल राइट्स और मिसिंग पर्संस के बारे में आप कानूनी तौर पे क्या हमारे देखने वालों को बताएंगे? अच्छा, मैं एक जो पिछला आपका क्वेश्चन है, उस ओके। पे पहले आके फिर जी मिसिंग पर्सन वो फंडा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल। इस पे आता हूँ। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि वो उधर हैं। उसमें कानूनी राय मैं दे सकता हूँ जी। कि नवाज शरीफ साहब की जो 21 अक्टूबर की टिकट है, कहा जा रहा है कि जी वो 21 अक्टूबर तक आ जाएंगे। हाँ जी, वो आ जाएंगे, बिल्कुल हो सकता है आ जाएं। लेकिन मसला ये है कि आप
मुल्क के जितने भी कानून दान हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए और उनसे एक मुत्तफ़िका कंसेंसस ले लें, तो वो आपको यही कहेंगे सभी। मेरी भी बहुत रिसर्च है कि जब आपको सज़ा हुई होती है, यू आर कन्विक्टेड, तो उसके बाद आप जब वापस आते हैं तो आपको सबसे पहले कानून के आगे या अदालत के आगे सरेंडर करना पड़ता है। सरेंडर का मतलब ये है कि आप अदालत जाके गिरफ्तारी देंगे, मुझे गिरफ्तार कर लो। मैं तो एक बहाने से गया या सेहत के मामले की वजह से गया। उस उसमें एक आधे दिन की उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल सकती है, जिसके लिए उनकी कानूनी टीम बहुत कोशिश कर रही है कि किसी तरह से प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए ताकि वो एक आधा जलसा कर लें। ठीक है, और वो ये इस खुशफहमी में भी हैं, मैं तो खुशफहमी कहूँगा अगर कानूनी तौर से देखेंगे कि उसके बाद वो जलसों में जलसे करेंगे और उनकी प्रोटेक्टिव बेल बढ़ती जाएगी। उसके बाद जो है ना वो, लेकिन उनको सरेंडर करना पड़ेगा, फौरी सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर करके वो जेल से जो है अपनी पोस्ट अरेस्ट बेल अप्लाई करेंगे, फिर वो आगे अपना हाँ, फिर उनकी बेल हो जाए, दे दें अगर आप जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बेल दे दे, फिर वो बाहर आ सकते हैं। ओके, नाअहली फिर भी रहेगी उनकी, जैसे इमरान खान साहब की नाअहली है, वो फिर भी उनकी भी रहेगी। और भाईजान नाज़िम नाम मौजूद है इस टाइम सैयद अली हुसैन बुखारी साहब के साथ, और इनके साथ सारी बातचीत हम कर रहे हैं। मिसिंग पर्सन्स का मैं आपको मिसिंग पर्सन फंडामेंटल हाँ, राइट्स, जी, इसके ऊपर थोड़ा सा मिसिंग पर्सन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें ये है कि देखिए, ये रियासत की और ये आपकी जो स्टेट है उसका फर्ज है कि कोई भी जो बंदा है उसके आपको वेयर अबाउट्स का पता हो कि किसने उसको गिरफ्तार किया, कहाँ पर है। अब हमारे मुल्क में इस वक्त ये एक सरजमीन बेआइन बनी हुई है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं बुरी तरीके से क्वाश हो रहे हैं, सॉरी जो उनको वायलेट किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखें कितने लोगों की पकड़ धकड़ हो रही है, उसके बाद वो एक जगह से छूटते हैं, फिर उनको किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। खवातीन हैं, बूढ़े हैं,